हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटे हमने डिस्कस करा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड भी देखा था। हमने बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए से स्टार्ट करता होगा, पोजीशन बी पे चला गया। एक तो मोशन यहाँ से स्टार्ट होता होगा या फिर ऑलरेडी मोशन में होगा, अपन आपने उसको पोजीशन ए पे देखा एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। फाइनली आपने उसको पोजीशन बी पे ऑब्जर्व किया होगा। कौन देख रहा होगा? हम लोग देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर है। और आपका ऑब्जेक्ट एक तो रुका होगा या सामने गया होगा, पता नहीं, पर इस पाथ पे चला हुआ है और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड आप मेजर करते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। वो होता है डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर आपको पता है। और बात करा था मैंने डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस का डेफिनेशन तो आपके पास है। एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर था। कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी। कब? तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसके मोशन में उसका डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर हुआ। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। शॉर्ट में आप ऐसा लिखते हैं यस डिस्टेंस, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जो आप मेजर करते हैं, और साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब बोल सकते हैं डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 5 मीटर और डायरेक्शन ऑफ मोशन था उसका फ्रॉम ए टू बी, ये था डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस के बराबर है। समझ में आया? अब बात करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए टू पोजीशन बी पे गया और उसको यहां तक जाने के लिए टाइम लगा होगा सपोज 2 सेकंड। कितना बेटे? 2 सेकंड। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? यस। तो पर सेकंड मतलब एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यस बाई टी। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। अपॉन में टोटल टाइम लिखा तो ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो गया। और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको ही स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड। डिस्टेंस आपने मीटर में मेजर किया, टाइम सेकंड में मेजर करा, तो स्पीड का यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकंड। अब आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर मतलब यस कितने टाइम में हुआ? 2 सेकंड में। तो पर सेकंड कितना होगा? यस का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 2, 5/2 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हुआ। और हमको बताओ आपके ऑब्जेक्ट ने टी इतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? यस बार। तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? यस बार बाई टी। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी बार। वेलोसिटी वी बार इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में ही मेजर करते हैं, टाइम सेकंड, तो इसका भी यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 था और डायरेक्शन थी ए टू बी, और अपॉन में टाइम कितना था? 2 सेकंड। तो उसका स्पीड आ रहा है 5/2 और डायरेक्शन आ रहा है ए टू बी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। समझ गए? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान में रखो, डिस्प्लेसमेंट इनिशियली पोजीशन ए पे है,
और अब पोजीशन बी पे गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन था ए टू बी, और लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल 1 2 3 4 अगेन 5 मीटर है, और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, बाद में बात करते हैं टाइम की। तो हमको बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना होगा, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 5 मीटर ही है, पर डायरेक्शन किधर से किधर है बेटा, ए टू बी। ये होता है डिस्टेंस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है। अब आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया और बाद में बी टू सी गया, जस्ट परपेंडिकुलर, और यहां पे भी डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर ही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर यहाँ पे डायरेक्शन किधर से किधर है, बी टू सी, और यहां से किधर था। तो क्या यहां का डिस्टेंस ए टू बी 5 मीटर है, ओनली डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, सिर्फ लेंथ मेजर किया, और यहां का भी डिस्टेंस बी टू सी 5 मीटर है, लेंथ ऑफ पाथ। क्या दोनों डिस्टेंस से सेम है, ऑफकोर्स, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल होता है, ओनली डायरेक्शन आप कंसीडर ही नहीं करते, तो बाद में भी डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल सेम ही है, 5 मीटर 5 मीटर, तो दोनों केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट सेम है, ए टू बी भी जितना है उतना ही बी टू सी। पर क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी सेम है, नॉट, मैग्नीट्यूड में सेम है, 5 मीटर 5 मीटर, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। समझा मेरी बात कि नहीं समझा? गुड। अब बात करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर कितना है, 5 मीटर डिस्टेंस, और बी टू सी गया, डिस्टेंस कवर कितना है, 5 मीटर, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी, और ए टू बी जाने के लिए उसको टाइम लगा होगा 2 सेकेंड, और बी टू सी ट्रेवल करने के लिए भी उसको टाइम लगता है 2 सेकेंड। तो क्या ए टू बी उसका स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 5 मीटर और टाइम था 2 सेकेंड, तो यहाँ का स्पीड आ रहा है 5/2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ का भी स्पीड बोला, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 5 मीटर है और टाइम 2 सेकेंड है, तो यहाँ का भी स्पीड 5/2 मीटर पर सेकेंड आ। क्या यहाँ का और यहाँ का स्पीड सेम है? क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, जैसे डिस्टेंस में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, कहीं पे भी रहने दो, तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ए टू बी 5 मीटर था और बी टू सी भी 5 मीटर था, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी दोनों सेम। टाइम टेकन टू ट्रेवल ए टू बी, टाइम टेकन टू ट्रेवल बी टू सी सेम है, ईच ऑफ 2 सेकेंड, और यहाँ पे स्पीड निकाला इस पाथ का मोशन में, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 5 मीटर टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे भी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मीटर 2 सेकेंड 5/2, क्या दोनों स्पीड सेम है? ऑफकोर्स 5/2 5/2, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन आप मेजर नहीं करते, तो स्पीड सेम होता होगा। अब मैंने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया और बाद में बी टू सी गया, ए टू बी जाने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, बट फ्रॉम ए टू बी। गुड। क्या बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको आप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें स्पीड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना था, 5 मीटर, टाइम कितना था, 2 सेकेंड, पर इसको डायरेक्शन है किधर से किधर, ए टू बी।
और यहां पे वेलोसिटी देखा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर और डायरेक्शन ऑफ मोशन था फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ मोशन था बी टू सी, सॉरी तो लिख देता हूं बी टू सी, और टाइम था 2 सेकेंड। तो यहां पे वेलोसिटी आ रही है 5/2 मीटर पर सेकंड, पर डायरेक्शन था उसका बी टू सी। मैंने बोला यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, यहां का डिस्प्लेसमेंट और यहां का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, मैग्नीट्यूड है सेम पर डायरेक्शन डिफरेंट है। यहां का स्पीड 5/2 था, यहां का भी स्पीड 5/2 से, पर यहां का वेलोसिटी 5/2 है फ्रॉम ए टू बी, और यहां का वेलोसिटी भी 5/2 है फ्रॉम बी टू सी। क्या वेलोसिटी से है? हाँ, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज होती है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, यूजुअली आपका वेलोसिटी भी चेंज होता है। इस केस में स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी नॉट। तो जरूरी कि जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ध्यान में आया होगा। और कई एग्जाम्पल मेरे पास सुनना है। हमारा टारगेट है स्टेट ऑफ मोशन। एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो उस टॉपिक पे हमको जाना है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए टू बी जाता है स्टूडेंट्स। 8th स्टैंडर्ड में आप समझ में आता ही होगा, नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड अप टू 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 ईयर्स हो रहे आप पढ़ रहे, तो आप ध्यान देने को आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए टू बी गया। सपोज डिस्टेंस कवर इक्वल टू 5 मीटर है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड है, स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/2 मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स वेलोसिटी होगा सेम, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अपॉन में टाइम 2 सेकेंड, पर डायरेक्शन था उसका ए टू बी। ये हो गया वेलोसिटी। मेरी बात बराबर है कि नहीं बताओ? अब आपका ऑब्जेक्ट बी टू सी गया, और बी टू सी भी डिस्टेंस कवर इक्वल टू 5 मीटर था और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड था। तो बताओ इसी केस में, सेकेंड केस में स्पीड इक्वल टू कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 5/2 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही था और डायरेक्शन था किधर से किधर, ए टू बी की बी टू सी? बी टू सी, और टाइम था 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गया 5/2 मीटर पर सेकंड, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन था बी से लेकर सी। चलो ठीक, यहां पे स्पीड कितना 5/2, यहां पे भी स्पीड कितना 5/2 मीटर पर सेकंड, यहां पे वेलोसिटी कितना 5/2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू बी, और यहां पे वेलोसिटी कितना 5/2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम बी टू सी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड सेम, और डायरेक्शन ए टू बी एंड डायरेक्शन बी टू सी, तो एक ही डायरेक्शन है अलोंग स्ट्रेट लाइन पर। पहले केस में ऐसा था ए टू बी एंड देन बी टू सी, डायरेक्शन चेंज हुआ था। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, डायरेक्शन से। तो इस केस में स्पीड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। स्पीड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। समझा? एक तीसरे केस पे जाते हैं। तो पहले केस में इधर वेलोसिटी 5/2 था, मीटर पर सेकंड था, पर किधर से किधर था, ए टू बी। और दूसरे केस में
स्पीड 5/2 मीटर पर सेकंड था, वेलोसिटी उतनी ही थी, पर डायरेक्शन किधर से किधर थी, बी टू सी, और यहाँ पे डायरेक्शन किधर से किधर है, ए टू बी। तो स्पीड ही कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट है 5/2 और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन ए टू बी और डायरेक्शन बी टू सी सेम ही है अराउंड स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई प्रॉब्लम? मैं तीसरा एक पे से एक्सपेंड करता हूं। ऑब्जेक्ट में पोजीशन ए से निकला, पोजीशन बी पे गया और डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर और टाइम लगा होगा 2 सेकंड। क्या बता सकते हैं स्पीड कितना होगा? यस बाई टी मतलब 5/2 मीटर और अपॉन में सेकंड। वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर था, टाइम 2 सेकंड ही था मीटर पर सेकंड, पर उसको डायरेक्शन था किधर से किधर, ए टू बी। समझा? अब आपका ऑब्जेक्ट बी टू सी गया, वही डायरेक्शन, पर डिस्टेंस कवर इक्वल टू सपोज 10 मीटर होगा और टाइम इक्वल टू होता 2 सेकंड। तो बता सकते हैं स्पीड इक्वल टू होगा यस बाई टी 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी बोला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा होगा इस केस में बी टू सी के लिए। डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, टाइम था 2 सेकंड और साथ में डायरेक्शन है किधर से किधर, बी टू सी। आया? ये 10/2 को बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन बी टू सी। अब हमको बताओ यहाँ का स्पीड या वेलोसिटी कितना था? 5/2 और यहाँ का कितना? 5 मीटर पर सेकंड। पर डायरेक्शन तो सेम है कि नहीं, ए टू बी बी टू सी। तो स्पीड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है, हमको ये बता। यहाँ पे स्पीड था 5/2, डायरेक्शन ए टू बी। यहाँ पे स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन सेम है बी टू सी, पर यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको आप स्पीड बोलते हैं डिफरेंट है। समझा? तो मैंने 3 केसेस किए कि वेलोसिटी कब सेम होती है और वेलोसिटी कब चेंज होती है। स्पीड का क्या प्रॉब्लम? स्पीड में कांस्टेंट। आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, बी टू सी गया, 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 2 सेकंड, स्पीड कांस्टेंट है 5/2। पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ का वेलोसिटी होगा 5/2 मीटर पर सेकंड ए टू बी और यहाँ का वेलोसिटी हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड बट फ्रॉम बी टू सी। डायरेक्शन क्या हो गया? बी टू सी। यहाँ पे ए टू बी। तो स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी चेंज हो गया। और इस केस में 5 मीटर 2 सेकंड, डायरेक्शन ए टू बी, और बाद में बी टू सी गया 10 मीटर और टाइम होगा 2 सेकंड और डायरेक्शन था आपका बी टू सी। यहाँ पे वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अपॉन टाइम 2 सेकंड पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ए टू बी। यहाँ पे वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर अपॉन में टाइम 2 सेकंड मतलब 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन होगा बी टू सी। तो यहाँ का डायरेक्शन ए टू बी और यहाँ का डायरेक्शन बी टू सी सेम है, पर स्पीड चेंज हो रहा है जिसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। डायरेक्शन बाजू में रखो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का, और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। तो एक तो स्पीड होता होगा चेंज, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता होगा, या फिर दोनों भी चेंज होता है। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है। क्या चेंज होता है? वेलोसिटी। तो व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइदर देयर इज चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, देन इट प्रोड्यूसेस वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंजेस। प्रोड्यूस होता है चेंज। तो वेलोसिटी कब कब चेंज होता है?
जब ऑब्जेक्ट का एक तो स्पीड चेंज होता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, या फिर दोनों भी चेंज होते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। एट दैट टाइम वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है और उसको क्या बोलते हैं, तो हमें देखना है सामने का टॉपिक। चलो, तो मैंने बोला आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, कब था, तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1। टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होता है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 भी वहां पे था, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3 भी वहां पे था, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t4 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली वहां पे दिख रहा है। तो उसका जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम चेंज नहीं हो रहा। और हमने बोला when there is no change in position of an object with time or with respect to time, then that object is called as at rest, or that object is called as in the state of rest. Object is called as at the state of rest. एक तो रेस्ट बोलते हैं, एट द रेस्ट, या इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, या एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, इन बोल दो बेटर होगा। तो हमको बताओ ऑब्जेक्ट को इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कब बोलना है। एट रेस्ट का मतलब ही होता है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और वो एक स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का स्टेट है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, आइंस्टाइन प्लाज्मा स्टेट, बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, वो स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्टेट ऑफ मोशन की। जब आपका ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे सिचुएट होता है, वो उसका पोजीशन होता है एट दैट टाइम, और टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो पोजीशन है वही है। आई मीन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब देखो तो वहां पे दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हेन देयर इज नो चेंज in position of an object with respect to time, then there is no change in position of an object with respect to time, then that object is called as at rest or in the state of rest. तो मैन स्टेट ऑफ रेस्ट मेरे आपके सबके ध्यान में आएगा। अब मैं बात करता हूं मेरा ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, कब था, तो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 होगा। पोजीशन बी पे गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t2, पोजीशन सी पे गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t3, पोजीशन डी पे गया एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t4। बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं है, उसका मोशन हो रहा है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो डायरेक्शन से अब मैंने बताया आपका ऑब्जेक्ट पहला पार्ट ए टू बी जाता है, डिस्टेंस कवर करता होगा 5 मीटर, और यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम लगता होगा 2 सेकंड। तो बतलाओ उसका स्पीड यहां पे कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/2 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी डिस्टेंस कवर करता होगा 5 मीटर, टाइम लगता होगा 2 सेकंड, तो स्पीड इक्वल टू कितना होगा? 5/2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे भी स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस सपोज 5 मीटर सी टू डी, और टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे भी स्पीड आता है 5/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और सामने जाता होगा। और किसी भी पार्ट ऑफ मोशन में देखिएगा स्पीड कांस्टेंट आ रहा है 5/2, और डायरेक्शन ऑफ मोशन तो सेम है, ऊपर नीचे किधर नहीं जा रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ। अब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन होगी। ये दोनों भी कांस्टेंट है, 5/2 स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी एक ही है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कैसे होगा? तो ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या? नहीं है, मोशन में है। तो इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन, ओनली स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अराउंड स्टेट। तो
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। ये भी मोशन यूनिफॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन ए से निकला, बी पे गया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा 2 सेकंड में, तो बताओ स्पीड कितना आएगा? 5/2। बाद में बी टू सी गया, डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर और टाइम लगा 2 सेकंड, तो स्पीड कितना होगा? 5/2। अगेन सी टू डी गया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, टाइम लगा 2 सेकंड, तो स्पीड कितना आएगा? 5/2। यहाँ पे भी 5/2, यहाँ पे भी कितना आएगा? 5/2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। डायरेक्शन तरीका चेंज हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? नॉट। हमने पहले बोला वेलोसिटी कब चेंज होता है? एक तो स्पीड चेंज होता होगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, या फिर दोनों भी चेंज होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हो रहा, स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है 5/2, 5/2, 5/2, पर डायरेक्शन तरीका चेंज होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है। जब बॉडी के मोशन का स्पीड कांस्टेंट होता है, व्हाट में भी डायरेक्शन, उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। दोनों भी मोशन है, दोनों भी यूनिफॉर्म मोशन है, पर इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन है अराउंड स्ट्रेट लाइन पर, और ये होता है उसका सेकंड स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट होता है। एक स्टेट ये होता है, ये दूसरा स्टेट। तो अपने ऑब्जेक्ट के मोशन में 2 स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, अर्थात स्टेट ऑफ मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये स्टेट नहीं है, यहां पे स्टेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जबकि स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन है, पर वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, जबकि स्पीड कांस्टेंट है। तो मैंने बोला स्टूडेंट्स, ये स्टेट ऑफ मोशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट को एट द स्टेट ऑफ रेस्ट कब होना है, और दूसरा स्टेट होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, या स्टेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट जब होता है ड्यूरिंग द मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और जब स्पीड कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा होता है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ गया? तो बताइए स्टूडेंट्स, स्टेट्स कितने हैं मोशन ऑफ द बॉडी के? तो इन मोशन ऑफ द बॉडी ओनली 2 स्टेट्स। एक तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, या फिर ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन होता है, पर सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन नहीं होता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। एक तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है, जैसे ये पोजीशन ए पे है, टाइम इंक्रीज होगा, टाइम t1, टाइम t2, टाइम t3, टाइम t4 वहां पे है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जा रहा है, सही का जा रहा है। अब मोशन में इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन नहीं बोलते, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन ऐसा वर्ड नहीं है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे 5 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करता है, तो स्पीड कितना? 5/2। यहाँ पे भी कितना? सपोज 5/2, और यहाँ पे भी 5 मीटर इन 2 सेकंड, तो स्पीड कितना आएगा? 5/2। यहाँ पे भी कितना आएगा? 5/2। तो यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट है, और ड्यूरिंग द मोशन जब स्पीड कांस्टेंट होता है सिर्फ ऑटोमेटिक डायरेक्शन, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, डायरेक्शन कांस्टेंट हो या न हो, पर स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द सेम डायरेक्शन,
या स्टेट में तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। समझ गया? तो आपके ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट होते हैं? एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। तो बताओ, काइनेमैटिक्स बाद में बताऊंगा क्या होता है, अभी तो मोशन सुनो। जब आप मोशन स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट कंसीडर करते हैं? ओनली टू। एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ऑब्जेक्ट मोशन में है सिंपली, तो उसका कोई स्टेट हो भी नहीं सकता। जैसे मैंने बोला 5 मीटर ए टू बी 2 सेकंड में, बाद में बी टू सी गया 10 मीटर इन द सेम टाइम 2 सेकंड। तो बताओ क्या उसका स्पीड सेम होगा क्या? नहीं, यहाँ पे 5/2 आ रहा है और यहाँ पे 10/2 आ रहा है। तो बताओ यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, जबकि डायरेक्शन से तो यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन नहीं, ये कोई स्टेट नहीं था। मैंने बोला आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी गया 5 मीटर 2 सेकंड, बाद में बी टू सी गया, यहाँ पे भी 5 मीटर और 2 सेकंड होगा, तो यहाँ पे भी स्पीड कितना है? इतना ही है 5/2। तो स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, पर इन द सेम डायरेक्शन है क्या? नहीं है। ये भी स्टेट ऑफ मोशन नहीं होता। स्टेट ऑफ मोशन एक तो रेस्ट का होता है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होता है इन द सेम डायरेक्शन। मतलब स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। तो हमको बताओ, जब आप मोशन कंसीडर करते हैं, मोशन करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट होते हैं? ओनली 2। फर्स्ट वन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और डायरेक्शन भी एक ही होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ पर होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो स्टूडेंट, ये तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हमको बताओ ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट? ओनली 2। पहला स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। अब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन है तो स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, और स्पीड विथ डायरेक्शन दोनों भी सेम है, तो कैसे होगा? वेलोसिटी। कैसे होगा? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, और जब स्टेट चेंज होगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन था पर अब चेंज हो गया। अब स्टेट चेंज होना मतलब एक तो स्पीड चेंज होता होगा या फिर डायरेक्शन चेंज होती होगी, क्योंकि स्टेट ही चेंज हो रहा है। ये पहले स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन था, तो स्टेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं है, एक ही स्टेट है। कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन 5/2 मीटर पर सेकंड 5/2 मीटर पर सेकंड। और एकदम ही आपका ऑब्जेक्ट इधर चला गया, स्पीड कांस्टेंट होगा नहीं होगा, पर डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन होगा पर इन द सेम डायरेक्शन है क्या? नहीं, डायरेक्शन चेंज होगा। इसका मतलब अब स्टेट चेंज होता है, और स्टेट चेंज होता है, स्पीड कांस्टेंट होगा, यहां से यहां तक 5/2, यहां से यहां तक 5/2, यहां से यहां तक 5/2 मीटर पर सेकंड, 5/2 मीटर पर सेकंड, 5/2 मीटर पर सेकंड, स्पीड कांस्टेंट, पर डायरेक्शन एकदम ही चेंज हो गया, मोशन का ऐसा आया और इधर गया। तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन है क्या? यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, पर यहां पे चेंज हुआ है। तो थ्रूआउट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन नहीं है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन है स्टेट कांस्टेंट। यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी। ध्यान में रखो, जब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। क्या चेंज होता है?
स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, साइंस पढ़ और ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझा मेरी बात? बच्चे नहीं। तो स्टेट चेंज होना मतलब एक्चुअली क्या चेंज होना? जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है तो आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होती है। अब वेलोसिटी में स्पीड भी आता है, डायरेक्शन भी आती है। एक तो स्पीड चेंज होता होगा या डायरेक्शन चेंज होती होगी। जैसे मैंने बोला यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है 5/2 मीटर पर सेकंड। हर एक 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? और डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया 5 मीटर 2 सेकंड, यहां पे भी गया 5 मीटर 2 सेकंड, और यहां पे एकदम 10 मीटर 2 सेकंड हो गया। तो यहां पे स्पीड क्या आएगा? 5/2। यहां पे क्या आएगा? 5/2। तो यहां पे कितना आ रहा है? 10/2 मतलब 5। तो बताओ यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? स्पीड। अब स्पीड भी चेंज हुआ तो स्पीड एंड डायरेक्शन टुगेदर क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो अभी भी उसका वेलोसिटी चेंज हुआ। और वेलोसिटी चेंज हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है पर यूनिफॉर्म मोशन रहा क्या? यूनिफॉर्म नहीं रहा, स्पीड ऑफ चेंज हो गया 5/2। यहां पे यूनिफॉर्म था और यहां पे स्पीड चेंज हो गया 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब एक तो डायरेक्शन चेंज होता है ड्यूरिंग द मोशन, या स्पीड चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन नहीं होता है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती है या डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका स्टेट चेंज होता है। समझ गया? तो स्टेटमेंट एक ही ध्यान में रखो स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट है और जब इसके मोशन के रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उसको कितने स्टेट्स होती है? तो उसको बेटे 2 स्टेट्स होती है। एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम? और जब ऑब्जेक्ट आपका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन है तो उसका यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होता है। कहीं पे भी जाओ, मेरे एग्जांपल में 5/2 मीटर पर सेकंड आपने बोला था थ्रू आउट, तो डायरेक्शन भी सेम, स्पीड भी कांस्टेंट होता है 5/2 और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड एंड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और दोनों में से एक भी चेंज होता है, एक तो स्पीड चेंज होता होगा या डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका स्टेट भी चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होता है। क्या चेंज होता होगा? स्टेट और वेलोसिटी। अब हमको देखना है व्हाट यू मीन बाय चेंजिंग स्टेट और क्या प्रोड्यूस करता है। तो बिफोर दैट मैं एक बात बताता हूं, मैं बार बार बोल रहा था, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है फोर्स ट्रांसलेशन, और फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट जरूरी थे, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। और फिर एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी हमको डिफाइन करना है लेटर ऑन। पर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक बच्चा है और अपना व्हीकल लेके स्कूल पे जा रहा है, साइकिल होगा और कुछ छोटा मोबाइल होगा, और वो अपने घर से निकलता है, स्ट्रेट रोड पे उसका स्कूल है इधर और यहां पे उसका घर होगा, और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और अलाउंग द स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है, और उसका स्पीड होगा सपोज 5 मीटर पर सेकंड। कहीं भी विचार इतना कम नहीं होता है सपोज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और उसका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ है। स्पीड कांस्टेंट है, कहीं भी जाओ पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। भाई स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बोला, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर ऑलवेज।
तो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाएगा क्या, और डायरेक्शन भी सेम है। कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है और इन द सेम डायरेक्शन है, तो इसका स्टेट ऑफ मोशन कांस्टेंट है। आई मीन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। अब वो यहां तक जा रहा है सेम स्पीड से, यहां तक आ गया यूनिफॉर्म मोशन, और यहां से इधर से एक बच्चा आया और पीछे से उसके साइकिल को पुश कर, क्या करा, तब पीछे से पुश करा तो क्या उसके साइकिल का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब 5 मीटर पर सेकंड का हो सकता है 7 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन वही, पर पीछे से आकर उसकी साइकिल को पुश किया तो उसका स्पीड बढ़ता है, उसकी साइकिल भर गया 7 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ पर स्पीड चेंज हुआ, तो क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हुआ तो उसका स्पीड चेंज हुआ। अब यूनिफॉर्म मोशन नहीं, तो यहां से यहां तक एक ही स्टेट था, 5 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, पर यहां से जैसे उसने पुश करा 7 मीटर पर सेकंड हो गया इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। और अभी बोला वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या चेंज होना होता है? स्टेट, उसका स्टेट चेंज। तो यहां पर उसने पुश करा, पुश और पुल को क्या बोलते हैं? फोर्स, मतलब इस पर्सन में, इस बच्चे ने इस साइकिल पे, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्टेट चेंज हुआ। तो जब जब आप किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। तो फोर्स इज द क्वांटिटी मे बी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट, किसी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स थोड़े कॉन्सेप्ट करते हैं और थोड़ा बारीकी पढ़ना होता है, ध्यान दो। शुरू से लेक्चर जितने भी हुए फिजिक्स के L1, L2, L3 होगा शायद, और आप करो कुछ कॉन्सेप्ट रहा डिफिकल्टी भी, फोन इन करा करो और ये जरा डिटेल पढ़ो। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट में देखते हैं, तब तक पढ़ाई जारी रखो। ऑल द बेस्ट।